अंकुर मिशन के सभी साथियों को अभिजीत मोहबे यानी एएम का सादर नमस्कार। मित्रों, अंकुर मिशन समझ श्रृंखला की चौथी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। तीसरी कड़ी में यानी पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एफएलएन और निपुण भारत क्या है, निपुण भारत का विजन क्या है और इसके विकासात्मक लक्ष्य क्या है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मिशन अंकुर क्या है और एफएलएन निपुण भारत तथा मिशन अंकुर के बीच में क्या सह संबंध है। मिशन अंकुर के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जब एनईपी 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर निपुण भारत की संकल्पना की गई तो सभी राज्यों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया कि अपनी अपनी राज्य की परिस्थितियों के अनुसार निपुण भारत के विजन को साकार करने की कार्य योजना बनाई जाए। ठीक है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य की परिस्थितियों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजना बनाई और इसे एक अभियान यानी मिशन के रूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया। वर्तमान सत्र में यह अभियान कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कार्य करेगा। अतः इस मिशन का नाम मिशन अंकुर रखा गया। जिस प्रकार एक स्वस्थ बीज में उचित भूमि, जल, वायु एवं अनुकूल परिस्थितियों की उपस्थिति में अंकुरित होकर विशाल वटवृक्ष बनने की संभावना छुपी होती है, उसी प्रकार एक बालक में भी शिक्षा की अनुकूल परिस्थितियां पाकर सर्वांगीण विकास प्राप्त करने की क्षमता होती है। दोस्तों, अंकुर मिशन का लक्ष्य साक्षरता यानी हिंदी भाषा और संख्या ज्ञान में कक्षा 1 से 3 के छात्रों को के सीखने के परिणामों में सुधार करना, यह इसका लक्ष्य अंकुर मिशन का। यह जो अंकुर मिशन है इसे 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें फेज़ 1 यानी प्रथम चरण जो कि 21-22 में था में डिजाइनिंग और लॉन्चिंग की गई। फेज़ 2 यानी दूसरे चरण यानी 22-23 में मजबूती और स्थिरता के लिए कार्य और फेज़ 3 में यानी 24 से 27 तक एफएलएन लक्ष्य केंद्रित क्रियान्वयन किया गया है। राज्य में एफएलएन प्रयासों की मजबूती के लिए 2 विस्तृत दृष्टिकोण आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें राज्य एफएलएन मिशन द्वारा 50 जिलों में एफएलएन सेल के माध्यम से एफएलएन कौशलों में सुधार होगा, जो कि 2022 से 2027 तक कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त 2 नवाचारी जिले हैं, सीहोर और शाजापुर, जहां पिछले वर्ष से एफएलएन सुधार कार्य शुरू हो चुका है। तो मित्रों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जब हम एफएलएन निपुण भारत और मिशन अंकुर के मध्य सहसंबंध को जानेंगे, अब इस बात पर आते हैं। इस बात को हम एक ग्राफिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मिशन अंकुर एक गाड़ी है, एक कार है, या कोई भी एक गाड़ी ले लीजिए, जिसे एफएलएन नामक गंतव्य स्थल तक पहुंचना है। उसके पहुंचने का जो स्थान है वो है एफएलएन। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एफएलएन क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और हमने निपुण का भी फुल फॉर्म देखा था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो अब हम आगे चलते हैं कि जो गाड़ी है एफएलएन को, उस गाड़ी को यानी अंकुर मिशन नाम की गाड़ी को एफएलएन के लक्ष्य तक पहुंचना है। अब इस गाड़ी को चलने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए, तो यह रास्ता या सड़क जिस सड़क पर यह चलेगी उस सड़क का नाम है निपुण भारत। यह जो सड़क है यह केंद्र सरकार ने निपुण भारत के रूप में हमें दी है और इस सड़क पर हमारी राज्य सरकार की मिशन अंकुर नाम की गाड़ी हर बच्चे के एफएलएन प्राप्ति तक पहुंचेगी, एफएलएन विकास तक पहुंचेगी। तो मित्रों, हमने इस संबंध को समझने का प्रयास किया। आइए अब हम समझते हैं कि मिशन अंकुर एफएलएन प्राप्ति के लिए किस प्रकार सहयोग करेगा या कार्य करेगा। मित्रों, इस मिशन के मशाल वाहक हम सभी शिक्षक साथी होंगे, जो कि हर बच्चे तक शिक्षा के ज्योतिपुंज को लेकर जाएंगे। इसमें मिशन अंकुर जो सहयोग करेगा वो देखिए किस प्रकार से करेगा कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए साक्षरता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु पाठ्य पुस्तक पर आधारित व्यवस्थित साक्षरता निर्देश के साथ
शिक्षकों की मदद हेतु पाठ्य योजना का निर्माण कर शिक्षकों को उपलब्ध करवाना। यह ऑलरेडी हो चुका है मित्रों। यह पाठ्य योजनाएं आपके शिक्षक संदर्शिका में बनाकर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए साक्षरता के पर्याप्त अभ्यास हेतु पाठ्य पुस्तक को ध्यान में रखते हुए अभ्यास पुस्तिका का निर्माण कर बच्चों को उपलब्ध कराना। तो बच्चों के लिए जो वर्क बुक्स बनाई गई हैं, कक्षा पहली के लिए 2 यानी हिंदी और गणित की, और कक्षा दूसरी के लिए 2 हिंदी और गणित की वर्क बुक्स, इस कुल 4 वर्क बुक्स बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी सामग्रियों के निर्माण में इस बात का ध्यान रखना कि महामारी काल में बच्चे कक्षा 1 में थे, उन्हें पढ़ने लिखने के बहुत कम अवसर मिले हैं। तो आपने देखा होगा कि महामारी काल में कक्षा 1 के बच्चों को ज़्यादा पढ़ने और लिखने के अवसर नहीं मिल पाए हैं। इसलिए जो सामग्रियाँ बनाई गई है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उन्हें पिछली दक्षताओं को भी हासिल करने का अवसर दिया जाए। अगली जो चीज़ है, सत्र 2022-23 हेतु संयुक्त कक्षा यानी 1 और 2 एक साथ संचालन की व्यवस्था करना। तो ये अधिकतर होता ही है हमारे शालाओं में, 2 शिक्षक या 3 शिक्षक होते हैं या 1 शिक्षक होता है, तो कक्षा 1 और 2 साथ में ही बैठती है। इस वर्ष भी कक्षा और 1 और 2 की जो पाठ्य योजनाएं हैं या शिक्षण व्यवस्था हो एक साथ की जाएगी। राज्य एवं जिला स्तर पर FLN विशेषज्ञों की टीम तैयार करना जो इसे विद्यालय में लागू करने में सहायता प्रदान कर सके। तो ये कुछ टीमें भी बनाई जाएगी राज्य और जिले स्तर पर, जो कि आप सभी के सहयोग के लिए रहेगी। तो मित्रों, ये तो थी आज की बातें, आज का वार्तालाप, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करने का प्रयास करें, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नियमित वीडियोस मिलती जाएगी, और नियमित वीडियो पाने के लिए, इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएंगे। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि किन वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखकर मिशन अंकुर की शिक्षण योजना बनाई गई है। तो यह हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।